नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश इस बार राजनीति और विधायी कार्यवाही का केंद्र बनने जा रहा है। धर्मशाला के तपोवन में इस बार होने वाला हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक और अलग पहचान वाला कहा जा रहा है। पहली बार इस सत्र में 8 सीटिंग्स होंगी, यानी सदन में कार्यवाही के लिए ज्यादा समय का लक्ष्य है ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा सवाल, ज्यादा बहस और ज्यादा जवाब की गुंजाइश बन सके। साथ ही 744 सवाल इस बार होंगे। पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ये सवाल लिए गए हैं और ये विधानसभा की कार्यप्रणाली में एक बड़े डिजिटल बदलाव की शुरुआत की तरह से माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ये साफ रूप से कहा है कि ये सत्र सिर्फ लंबा नहीं बल्कि उपयोगी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने का एक प्रयास होगा। उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये पूरा सत्र चलेगा। शुरुआत संविधान दिवस के विशेष आयोजन से होगी और उसके बाद शोक प्रस्ताव की ओर वो लोग बढ़ेंगे। पहले दिन से ही प्रश्नकाल की नियमित कार्यवाही यानी किसी भी मिनट का एक वक्त जो है वो बर्बाद नहीं किया जाएगा, यही प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा नियम 63, नियम 101, 130 और 324 के तहत आई सूचनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी, जो विधायी एजेंडों की गंभीरता को भी दिखाती है। सदन के अंदर और बाहर व्यवस्था को और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाने के तहत एक और अहम निर्णय लिया गया है। मीडिया सिर्फ चयनित जनप्रतिनिधियों से ही बातचीत कर सकेगी, जो कि कार्यवाही को गैर जरूरी विवादों से दूर रखने का एक प्रयास माना जा रहा है। और सबसे अहम, धर्मशाला को विधायी पर्यटन का भी केंद्र बनाया जा रहा है। सदन की व्यवस्था छात्र छात्राओं और पर्यटकों के लिए खोली जाएगी ताकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नजदीक से समझ सकें। ये कदम लोकतंत्र की सीख को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास माना जा रहा है। और कुल मिलाकर ये सत्र सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पारदर्शिता, तकनीकी उन्नत, विधायी जवाबदेही, लोकतांत्रिक शिक्षा, सबका मेल है। इस खास रिपोर्ट में हम इस सत्र के दायरे, तैयारी और संभावित परिणामों की पूरी तस्वीर आपको बताएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। धर्मशाला के तपोवन विधानसभा भवन में 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि धर्मशाला विधानसभा के इतिहास का सबसे लंबा सत्र होगा, क्योंकि पहली बार 8 सिटिंग्स रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि सत्र को टूरिज्म और जनता की सुविधा को देखते हुए पहले आयोजित किया गया है। पठानिया के मुताबिक इस बार सभी 744 प्रश्न पूरी तरह ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और ये पहली बार हुआ है। उन्होंने बताया कि अब नियमों के तहत मिली सूचनाओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी, जिनमें नियम 63 के तहत 4, नियम 101 के तहत 7, नियम 130 में 16 और नियम 324 में 1 सूचना शामिल है। उन्होंने इसे डिजिटल पारदर्शिता की बड़ी पहल बताया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10वां जो सत्र है, वर्तमान विधानसभा का 14वीं विधानसभा का 10वां जो सत्र है, उसका आयोजन धर्मशाला में हो रहा और इसे विंटर सेशन से भी हम जानते हैं। इस बार ये विंटर सेशन प्रीपोन हुआ और सबसे लंबा सत्र अभी तक के जो सेशन यहाँ पर हुए हैं उनमें सबसे लंबा सत्र है, यानी 8 सीटिंग इसमें हो रही है। अभी तक सबसे लंबा जो हो चुका है उसमें 7 सीटिंग हुई हैं और जब से ये विधानसभा का परिसर धर्मशाला में बना है तो तब से लेकर आज तक ये सबसे लंबा सत्र है 8 सीटिंग का। और प्रीपोन इसलिए किया गया है क्योंकि जब दिसंबर एंड और जनवरी शुरू होता है तो धर्मशाला हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वैसे भी टूरिज़्म की दृष्टि से कैपिटल घोषित है ये। तो जो हमारे पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो बाहर से आए और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, हमारे पास जो यहाँ होटलियर्स हैं और लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि जब सरकार आती है, सेशन होता है तो ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ता है और ट्रैफिक के कंजेशन के साथ होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। तो ये किसी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो
तो उस दृष्टि से सरकार ने इसको प्रीपोन किया है और सबसे लंबे सत्र के रूप में इसका आयोजन हो रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि सत्र की शुरुआत संविधान दिवस के विशेष आयोजन से होगी। इसके तुरंत बाद पूर्व विधायक बाबूराम गौतम के निधन पर सदन शोक संवेदना प्रकट करेगा। उन्होंने बताया कि प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य पहले दिन से शुरू हो जाएंगे ताकि वक्त का पूर्ण उपयोग हो सके। पूर्व विधायक हैं डॉक्टर बाबूराम गौतम जी, उनका निधन हुआ है तो उसकी ऑबिचुरी भी होगी। तो लिस्ट ऑफ बिजनेस जो है हमारा, क्योंकि कल संविधान दिवस भी है, तो इसलिए उस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर जो इस कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जो लोकसभा के माध्यम से भी है, कल उससे सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद जो है ऑबिचुरी होगी और उसके बाद जो है ये प्रश्नकाल और उसके बाद अन्य जो बिजनेस लिस्ट होगा अभी वो जो है कल विधानसभा में चर्चा में आएगा। अध्यक्ष ने साफ कहा कि सदन परिसर में मीडिया सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ही बात कर सकेगा। उन्होंने जानकारी दी है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की जमीन ट्रांसफर कर दी गई है और विधानसभा को पर्यटन के लिए खोला गया है, जहां छात्र निशुल्क प्रवेश लेकर सदन की कार्यप्रणाली समझ सकेंगे। कि कभी भी कोई पूर्व विधायक हो या कोई अन्य व्यक्ति यहाँ कोई आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो परिसर के अंदर तो नहीं कर सकते, तो वो बाहर ज़रूर आप उसका इंटरेक्शन भी लें। जो डिप्टी स्पीकर जो है ये इलेक्शन तो जब विधानसभा होती है तो उसी के दौरान होता है। अब ये सत्र काल से शुरू हो रहा है और अधिकार क्षेत्र हमारे जो नेता होते हैं सदन के, दैट इज़ द मुख्यमंत्री इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, तो जब वो प्रस्ताव लाएंगे तो जो प्रक्रिया पूरी करनी है उस स्पीकर ने मैं पूरी कर दूंगा। यानी 8 सिटिंग्स, डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था और व्यापक विधायी एजेंडा। धर्मशाला का ये सत्र प्रदेश की राजनीति में एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। अब देखना ये है कि उठे सभी सवालों पर कितने ठोस जवाब मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था धर्मशाला के ऐतिहासिक शीतकालीन सत्र का मामला, जहां 8 दिनों की कार्यवाही, डिजिटल प्रक्रिया और 744 सवालों की चुनौती सदन के सामने है। ये सत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बताएगा कि प्रदेश सरकार और पूरा सदन जनता की अपेक्षाओं पर किस तरीके से खरा उतरता है। लंबे वक्त से प्रदेश में रोजगार, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा और टूरिज्म जैसे मुद्दे लगातार उठते रहे हैं और अब जब इतने बड़े स्तर पर सवाल पूछे जाएंगे तो ये देखना होगा कि कितने उत्तर मिलते हैं, कितने समाधान निकलते हैं और कितना असर दिखाई देता है। विधानसभा का उद्देश्य सिर्फ बहस नहीं बल्कि नीति निर्माण और जमीन पर बदलाव है। अगर ये सत्र समयबद्ध, तथ्यों पर आधारित और जनता की नब्ज पहचानने वाला साबित होता है तो ये न सिर्फ हिमाचल की राजनीति के लिए बल्कि प्रदेश के विकास के लिए भी एक अहम पड़ाव बनेगा। हम इस पूरे सत्र की अहम बातें, हर अहम अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।